प्यारे मित्रों, अभी तक हमने अष्टावक्र का 14 भाग आपको बताया। 14 पार्ट हुए अष्टावक्र गीता के। तो हमने सोचा अच्छा, अष्टावक्र के बारे में अष्टावक्र गीता पढ़ना ही महानता नहीं है, उसको समझना भी महानता है। तो मैंने सोचा कि इतने दिन हो गए आप लोग इसको सुन रहे हो, तो एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। तो एक मैंने प्रश्न पूछा था अष्टावक्र गीता से संबंधित, और उसका उत्तर आप सबसे मांगा था। तो आप सबने उत्तर दिया है और उस उत्तर पे चर्चा करेंगे, उस प्रश्न के उत्तर पे चर्चा करेंगे। उसके पहले जो अभी तक का निचोड़ था अष्टावक्र गीता का, उस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर आपने इतने दिन से आपने अष्टावक्र गीता सुना, तो आप ध्यान से समझो कि अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो निचोड़ क्या, कैसे आप जानोगे कि आप मुक्ति के करीब हो, मुक्ति की कसौटी क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि हम मुक्ति की कसौटी पे खरे उतरे हैं या उसके करीब हैं। तो प्रश्न पे बाद में चर्चा करेंगे, पहले उस निचोड़ पे बात करते हैं। अष्टावक्र गीता का निचोड़ अब तक क्या रहा, 14 भाग तक का निचोड़ अगर गौर से देखा जाए तो बस यही रहा। अगर मुक्ति की कसौटी आपको आजमाना है तो सिर्फ यही रहा। तो प्रश्न पे अभी हम चल रहे हैं, उत्तर पे बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले उसके निचोड़ को समझते हैं। मैंने लिखा था, प्यारे मित्रों, अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुक्ति की एक कसौटी है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप मुक्ति से कितने दूर हैं, तो आप इससे अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहली बात, जब मन कुछ सोचता है, जब भी आपका मन कुछ सोचे तो आप देखिए कि हमारा मन क्या सोच रहा है। क्या हमारा मन कुछ सोच रहा है? उसके प्रति सजग हो जाइए, उसे विसर्जित कर दीजिए। पूरी बात पहले पढ़ लेते हैं। जब मन कुछ सोचता है, जब मन कुछ चाहता है, जब मन कुछ नहीं चाहता है, जब मन सुखी होता है, जब मन दुखी होता है, जब मन कुछ त्यागता है, जब मन कुछ ग्रहण करता है, जब मन संकल्प विकल्प करता है, तब बंधन है। निचोड़ यही है। अष्टावक्र गीता और जनक जी का जो संवाद है, उसका निचोड़ यही है। एक एक बात पे चर्चा करते हैं। जब मन कुछ सोचता है, आप चेक करिए कि आपका मन क्या कुछ सोच रहा है, ध्यान दीजिए उस पर, सजग रहिए उसके प्रति। क्या कुछ सोच रहा है? अगर सोच रहा है, उसके साक्षी बन जाइए। जब मन कुछ चाहता है, क्या आप कुछ चाहते हो? क्या आपका मन कुछ चाह रहा है? जब मन कुछ चाहता है, जब मन सुखी होता है, जब मन दुखी होता है, जब मन कुछ त्यागता है, जब मन कुछ ग्रहण करता है, जब मन संकल्प विकल्प करता है। अब आप सोचोगे कि यार फिर जीवन ही क्या है? मतलब मन तो ये सब करता ही है। अगर हम सुखी ना हो, दुखी ना हो, मन कुछ सोचे ना, मन विकल्प ना करे, कुछ चल, तो ये जीवन से सब चलेगा कैसे? ये सब तो जीवन के बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। तो मतलब अगर ऐसा सब कुछ होता रहे तो ये जीवन चलेगा कैसे? फिर आनंद क्या रह जाएगा जीवन में? आनंद रह जाएगा, बहुत बड़ा आनंद होता है मित्रों, जब हम ये सोचते हैं कि हम सिर्फ मन की उलझनों में पड़े रहते। जब हम सोचते हैं कि हम मन से कुछ चाहें या मन से कुछ नहीं चाहें, हम मन से सुखी हों दुखी हों, जब ये सब खत्म हो जाता है तो जो ऊर्जा इस मन में उलझी होती है, वो ऊर्जा मुक्त हो जाती है और एक बहुत गहरा आनंद बना रहता है, एक नशा बना रहता है। और ये खुमारी, ये नशा बड़ा होश का होता है, बड़ा चैतन्य का नशा होता है। जब इस होश में, इस नशे में आप रहते हो, उतरते हो, तो ऐसा नहीं लगता है जैसा हम डरते हैं कि मन बंद हो जाएगा, मन चलेगा नहीं, जब मन कुछ करेगा नहीं, सोचेगा नहीं, तो फिर ये जीवन उदास नहीं होगा। जीवन में बहुत बड़ा आनंद घटता है। मतलब एक हमको ये डर लगता है कि उदास हो जाएगा मन, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। वो जो मौन होता है, जो सजगता होती है, जब हम उसमें जीने लगते हैं तो एक अलग ही दुनिया होती है। और उस दुनिया से हमारा बाह्य जगत प्रभावित नहीं होता है, बल्कि बाह्य जगत में सपोर्ट मिल जाता है। बाहर की चीज़ें हमारी और व्यवस्था से चलने लगती हैं जब हम सजगता से जीते हैं, जब हम कुछ सोचते नहीं, जब हम कभी दुखी नहीं होते हैं, जब हम कभी परेशान नहीं होते हैं, हम कुछ त्यागते नहीं, कुछ भोगते नहीं, जब हम इन सब चीज़ों में नहीं उलझते हैं। और ये ऊर्जा जो हमारी उलझन की जो हमारे ऊपर लौट आती है, केंद्र पे ये ऊर्जा लौट आती है, तो हमारा जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है। होश से भरा जीवन होता है, हम प्रेजेंट में रहते हैं और जो कुछ भी होता है सब सुंदर होता चला जाता है। वो कृष्ण कहते नहीं कि जो मेरे निवर्ता हो जाता है, जो मेरी साधना करने लगता, मुझ पर आता है, उसका योग और क्षेम दोनों में ले लेता हूँ, वही बात है।
फिर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, आपको एक्शन करना होता है। जो सामने आया उसको किया, जो नहीं आया उसको नहीं किया। तो कितनी गहरी बात है। जब मन कुछ सोचता है, अब मन है तो सोचेगा, अगर मन नहीं सोचेगा फिर क्या। अगर जब आपका मन कुछ सोचने लगे तो आप अलर्ट हो जाइए कि कहीं मन कुछ सोच तो नहीं रहा, अगर सोच रहा है तो उसके प्रति सजग हो जाइए। फिर जब मन कुछ चाहता है, अगर कुछ चाह रहा है उसके प्रति सजग हो जाइए, कुछ चाहने मत दीजिए उसको, सिर्फ होश में आप रहिए, सजग रहिए, दृष्टा बनिए। जब मन कुछ नहीं चाहता, त्याग भी, मतलब जब हम ये सोचने लगते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हम त्याग में पड़ जाते हैं। नहीं, त्याग भी नहीं, जो है सो है, जैसा है सो वैसा है। जब मन कुछ नहीं चाहता, जब मन सुखी होता है, मन सुखी हो रहा तो आप देखिए, जब मन दुखी होता है, जब मन दुखी हो रहा है तब आप देखिए। जब मन कुछ त्यागता है, त्याग भी बंधन है और भोग भी बंधन है। आपने कई बार सुना अष्टावक्र और जनक के सम्मान आपस में जब उनकी बातें हुई, उनके संवाद में, उस गीता में, अष्टावक्र गीता में, त्याग और भोग दोनों बंधन है, सुख दुख बंधन है, यानी मन का सक्रिय रहना ही बंधन है। जब मन सक्रिय नहीं रहता है, जब मन बिल्कुल सक्रिय नहीं रहता है, सजगता की उस अवस्था में पहुंचता है जहां मन सक्रिय नहीं रहता है, तो आनंद है, मोक्ष है, आपका होना है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मन सक्रिय नहीं रहेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा, बड़ा अच्छा चलेगा। दरअसल अभी हम इसी आयाम में जीते हैं, एक ही आयाम में जिए हैं। हम सदा होश में नहीं जिए, बेहोशी में ही जिए हैं। जन्म से लेकर जब हमारा जन्म हुआ बेहोशी में ही हुआ, बेहोशी में ही जीते चले गए। तो मुझे एक आदत पड़ गई है कि ऐसा तो नहीं कि जब ये सब नहीं होगा, मन ऐसा नहीं चलेगा तो हमारे काम रुक जाएंगे, कोई काम नहीं होंगे। ये सब बहुत सुंदर काम चलेगा और अच्छा चलेगा, जैसा चल रहा उससे कई गुना अच्छा चलेगा जब आप इस अवस्था में पहुंचेंगे। ये तो आप जन्म से अगर अंधे हैं, मान लीजिए जन्म से ही अंधे हैं, और कभी जब आप संसार में आए और डॉक्टर ने कहा नहीं मैं तुम्हारी आंख लौटा देता हूँ किसी तरह ऑपरेशन करके, तो तुम सोचोगे जब मेरी आंख लौट आएगी तो मेरी दुनिया क्या, जो मेरे जीवन का अंधेरा इसका क्या होगा, ये मेरे काम ये सब कैसे चल पाएंगे जो मैं टटोल टटोल के करता हूँ, अंधेरे में भी जो मैं टटोलता हूँ, अंधेरे में भी जो मैं खोजता रहता हूँ, ये सब कैसे कर पाऊँगा। तो बस ये वही बात है, जब आँख आ जाएगी तो इसे टटोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब आपके भीतर सजगता आती है, कॉन्शियसनेस आती है, आप शुद्ध बोध होते हैं, शुद्ध बुद्ध होते हैं, तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मन तो गुलाम की तरह कहीं सोया रहता है, आप आवाज़ देते हो, आता है, काम करके चला जाता है। आपको उसको अलग से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और गहरे में अगर देखा जाए तो मन होता ही नहीं, मन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सजगता ही पर्याप्त है। फिर सजगता से हमारा जीवन चलने लगता है। तो आज मैंने प्रश्न पूछा था कि मैंने प्रश्न पूछा था कि मैंने पूरी बात आपको बता दूं। प्यारे मित्रों, अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुक्ति की एक कसौटी है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप मुक्ति से कितने दूर हैं तो आप इससे अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब मन कुछ सोचता है, जब मन कुछ चाहता है, जब मन कुछ नहीं चाहता, जब मन सुखी होता है, जब मन दुखी होता है, जब मन कुछ त्यागता है, जब मन कुछ ग्रहण करता है, जब मन संकल्प विकल्प करता है, तब बंधन है। अब आपको नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है, जो ऑप्शन सही है उसे टिक करना है। अब मैंने पूछा था फिर मुक्ति क्या है, अगर ये सब बंधन है तो मुक्ति क्या है। तो मैंने ऑप्शन दिया था जब मन कुछ भी ना चाहे, पहला ऑप्शन था ए। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन दिया था बी, जब मन सब कुछ स्वीकार कर ले। तीसरा ऑप्शन मैंने दिया था जब मन का भान ही ना हो। चौथा ऑप्शन मैंने दिया था उपरोक्त सभी सही हैं, और पांचवा ऑप्शन मैंने दिया था उपरोक्त सभी गलत है। अब एक एक ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। जब मन कुछ भी ना चाहे, अगर मन नहीं चाहेगा कोई चीज़ आएगा, अष्टावक्र जी ने पहले ही त्याग को छोड़ दिया है, न चाहने को छोड़ दिया। न चाहना भी एक बंधन है, क्योंकि न चाहने के लिए भी मन का होना जरूरी है। कुछ चाहना कुछ नहीं चाहना दोनों बंधन है। तो ये ऑप्शन हट गया, जब मन कुछ भी न चाहे। दूसरा ऑप्शन है जब मन सब कुछ स्वीकार कर ले। अब स्वीकार करना मन की अनुपस्थिति में होता है, ये कॉन्शियस का हिस्सा है, सजगता का हिस्सा है, चैतन्य का हिस्सा है। जब स्वीकार भाव पैदा होता है तब मन नहीं होता है, तो मन कभी स्वीकार नहीं करता, कॉन्शियसनेस में ही स्वीकार भाव घटता है। जब आप पूरी तरीके से कॉन्शियस हो जाते हो, पूरी तरीके से चैतन्य हो जाते हो, उसी घड़ी में स्वीकार भाव घटता है।
स्वीकार भाव को अलग से मन को नहीं करना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसी तरीके से कॉन्शियस रहो, चैतन्य रहो। धीरे धीरे आपका स्वीकार भाव बढ़ेगा, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। जब कॉन्शियसनेस बढ़ेगी स्वीकार भाव पैदा होने लगेगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर तीसरा ऑप्शन था जब मन का भान ही ना हो। एक ऐसी अवस्था जब मन का भान ही ना हो। अब दो अवस्थाओं में मन का भान नहीं होता। पहली अवस्था जब पूर्ण होश में आप पहुंच जाते हो, जब सजगता कंप्लीट होती है, तब मन का भान नहीं होता है। और दूसरी बात, सुसुप्ति अवस्था में, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति 3 अवस्थाएं होती हैं। सुसुप्ति अवस्था में भी मन का भान नहीं होता है, मन नहीं होता है। जागृत में भी मन होता है, आपको पता है। स्वप्नावस्था में भी मन होता है। और जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति में मन नहीं होता है, मन का भान नहीं होता है, पता ही नहीं चलता। और जागृत में भी मन का भान नहीं होता है। तो अगर ऑप्शन होता कि जब मन का भान ना हो किंतु पूर्ण जागृत अवस्था हो, वो ऑप्शन सही था। क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि सुसुप्ति अवस्था में भी मन का भान नहीं होता है। तो इसलिए इसका आखिरी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी गलत हैं, ई वाला। तो आप ध्यान देना, ये आज हमने इसलिए बताया, निचोड़ बताया। बहुत से लोगों ने सही ऑप्शन दिया है, जैसे पुनीत जी ने सही ऑप्शन इसका किया, राजेश जी ने सही ऑप्शन किया है, और अंकु ने भी सही ऑप्शन किया है। कुछ लोगों ने अलग अलग ऑप्शन दिया है। पुनीत जी वाला ऑप्शन कई बार बदले हैं, बहुत से लोग ऑप्शन बदले हैं अभी जब तक रिकॉर्डिंग इस तरह से हुई मैं देख रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है। मैं ये सब इसलिए कहता हूँ कि जैसे आप अष्टावक्र गीता सुन रहे हो, अष्टावक्र गीता सुनने के बाद धीरे धीरे जब ये चीज़ें, गुरु के प्रश्नों का उत्तर देना, देखो वो जीवन से आता है। जैसे जैसे आप अनुभव करते जाओगे तो आपके अनुभव से जो उत्तर आएगा वही उत्तर सही होता। आप पढ़ के सही उत्तर नहीं दे सकते हो। तो आज का हमारा जो निचोड़ था अष्टावक्र गीता का कि यही बस ध्यान लो, मन सक्रिय है, वहाँ अलर्ट हो जाओ। ये जान लो, ये 100% मान लो कि जब मन नहीं रहेगा तब भी आपका कार्य होगा और बेहतर कार्य होगा। आप स्वस्थ हो जाओगे। स्वास्थ्य की यही परिभाषा है। जब आप स्वस्थ हो जाओ, पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाओ, उस समय का जीवन बड़ा अलग होता है। बिना मन के भी जीवन जिया जा सकता है, चैतन्यता में भी जीवन जिया जा सकता है। अष्टावक्र गीता में पूरा संवाद का यही निचोड़ है। उसमें मन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उलझाव की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आप अलर्ट हो जाओ। आप देखो, कभी आप बैठे हो, अचानक देखो क्या मन दुखी हो रहा है, अचानक देख लो मन सुखी हो रहा है, क्या मन कुछ त्याग रहा है, क्या मन कुछ पकड़ रहा है। अगर ये सब हो रहा है तो उसके साक्षी बनो, उसको विसर्जित करो। जब आप उसको विसर्जित करोगे तो आपको देखोगे प्राइमरी अवस्था में मज़ा नहीं आएगा। आपको लगेगा यार ये तो मैं विसर्जित कर रहा हूँ, इतना बड़ा आनंद मिल रहा था, इतना अच्छा आनंद मिल रहा था, इस आनंद को मैं विसर्जित कर रहा हूँ। मन, आप उस आनंद को देखना नहीं चाहोगे, क्योंकि देखने से वो विसर्जित हो जाता है। तो आप देखना नहीं चाहोगे, सोचोगे इतना बड़ा आनंद मिल रहा है, इसको क्यों मैं विसर्जित करूँ। इतना बढ़िया थॉट चल रहा है, शेख चिल्ली की कहानी आपके मन में चलती रहती है, आप सोचोगे इसको क्यों विसर्जित करें। तो पहले पल तो दुख होगा विसर्जित करने में, लेकिन धीरे 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 एक एक सेकंड करके जब वो कड़ी आ जाएगी होश की, परम आनंद की, तब आपको वो मज़ा आने लगेगा। मज़ा इस तरह आएगा, ये जो ऊर्जा है जो इसमें बह रही है, विचारों में, भाव में, ये ऊर्जा लौटती तो एक खुमारी, एक नशा चढ़ने लगता है। एक अलग ही नशा होता है होश का। अब मैं कैसे बताऊं, जब आपको अनुभव होगा तो आपको पता चलेगा। तो आप देखोगे उस नशे से, उस आनंद से जीवन जीना ही अलग होता है। वो जीवन ही अलग तरीके से होता है उस आनंद से जीवन। और उस आनंद में बहुत बढ़िया जीवन चलता है। जो हमको लगता है हमारा व्यर्थ हो जाएगा, हम ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगा, वो कुछ भी गड़बड़ नहीं होता, बहुत अच्छे से चलता है जीवन। तो शायद आप मेरी बात समझे हो। अगर कोई प्रश्न होगा तो आप लिखिएगा। धन्यवाद।